नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। तो दोस्तों मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर, डॉक्टर मनोज सिंह चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के बारे में। आपको किस में पैसे लगाने हैं, आपको म्यूचुअल फंड लगाने हैं पैसे या आपको ईटीएफ में लगाने हैं, किस में आपको बेहतरीन रिटर्न मिल सकते हैं। चाहे फिर आपका प्लान है कि मैं शॉर्ट टर्म इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ या लॉन्ग टर्म करना चाहता हूँ या एक तरीके से स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, तो आपको पैसे किस में बेहतर बनेंगे और क्या क्या बेनिफिट है। आपको पैसे म्यूचुअल फंड में डालने चाहिए या आपको पैसे ईटीएफ में डालने चाहिए। अब देखिए, बात तो सबसे पहले हम सेफ्टी की करेंगे। अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, थोड़े समय के लिए भी डाल रहे हैं, लंबे समय के लिए भी डाल रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे पैसे की हमें चाहिए सुरक्षा, कि हमारा जो भी कैपिटल है, जो भी फंड है, वो सुरक्षित रहना चाहिए। ताकि ये जो है, जो भी पैसा है आप बड़ी मेहनत से मार्केट में लेके आ रहे हैं, बहुत ही मेहनत से, सबका पैसा हार्ड एंड मनी है। तो मैं, अगर आप मेरे चैनल पे हैं या मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप जो भी पैसा मार्केट में लेके आ रहे हैं, वो आपका कैपिटल जो भी है वो सुरक्षित रहे, पूरी तरीके से सुरक्षित बना रहे। तो अब अपने कैपिटल को सुरक्षित रखने के लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, और ज़्यादा फायदे अगर आप अपने कैपिटल पे लेना चाहते हैं तो वो कैसे ले सकते हैं ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बस आपको एक काम करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, बगल में घंटी के आइकन को दबाना है, ऑल पे सिलेक्ट करना है, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने पैसे किस में डालने हैं। आपको पैसे अपने म्यूचुअल फंड में डालने हैं या आपको अपने पैसे ईटीएफ में डालने हैं, और कहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे और क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, ये मैं पूरा आपको बताऊंगा। अब देखिए, ये एक व्यक्ति तो वो है जिसको पैसे म्यूचुअल फंड में डालने हैं, ठीक है सर, और एक व्यक्ति वो है जो पैसे ईटीएफ में डाल रहा है, ईटीएफ में डालता है। और यहाँ पे दोनों को जो है पैसे किस में डाल लें, इंडेक्स में डाल लें। अगर आप म्यूचुअल फंड भी अगर चुन रहे हैं तो वो इंडेक्स फंड चुनिए, ठीक है। इंडेक्स फंड है जो निफ्टी 50 में पैसे लगाते हैं, या बैंक निफ्टी में पैसे लगाते हैं, या जो है और किसी इंडेक्स में पैसे लगाते हैं। तो आपको इंडेक्स फंड ही चुनना है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आपको सुरक्षा अधिक मिलेगी अगर आप इंडेक्स फंड चुनते हैं। तो उसमें क्या है कि इंडेक्स देखेंगे आप, लंबे समय में ऊपर ही जाता है और इंडेक्स का काम ऊपर ही जाना है। तो ऊपर ही जाएगा तो आपके पैसे जो है बनते रहेंगे। और आप जो है निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड चुनिए, यहाँ पे टॉप क्लास 50 कंपनियां हैं, ठीक है सर। टॉप क्लास 50 कंपनियां, आपका पैसा 14 सेक्टर में, आपका पोर्टफोलियो पूरी तरीके से डाइवर्सिफाइड है। कोई भी कंपनी चलेगी, देखिए किसी भी सेक्टर की सारी कंपनियां तो चलती नहीं है, कोई भी एक कंपनी चलेगी, दो कंपनी चलेगी, आपके पैसे बनेंगे। और निफ्टी 50 में क्या है, आपके पास और भी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे 14 सेक्टर है। अगर कोई भी सेक्टर चलता है, कोई भी कंपनी चलती है, आपके पैसे बनेंगे। आप सुरक्षित भी हैं क्योंकि आप जो है इंडेक्स में पैसे डाल रहे हैं निफ्टी 50 के, ठीक है। तो ये माध्यम है आपके पास म्यूचुअल फंड। क्या माध्यम है आपके पास, म्यूचुअल फंड, पहला माध्यम है ये। दूसरा माध्यम एक और है आपके पास, ईटीएफ। अब ईटीएफ के भी जो है, इसके पैसे भी इंडेक्स में लगते हैं ईटीएफ के, ठीक है सर। जैसे कि मैंने आपको बताया निफ्टी 20, अगर आप निफ्टी 20 के थ्रू जाते हैं तो आपका पैसा टोटल ईटीएफ में, ईटीएफ के माध्यम से निफ्टी 50 के इंडेक्स में लगता है। इसमें 50 कंपनियां हैं, टॉप क्लास है पूरी कंपनियां। और इसी के साथ साथ इसमें जो है 14 सेक्टर हैं, अलग अलग सेक्टर हैं, फाइनेंशियल, आईटी, कंज्यूमर, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर हैं। वो कौन कौन से सेक्टर हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं, इसके डिटेल वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। उनका पूरा का पूरा मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप एक बार जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। ऊपर आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, ठीक है सर। तो आप म्यूचुअल फंड को तो इसकी किसी भी मोबाइल की एप्लीकेशन से आप खरीद सकते हैं, इसकी एएमसी की साइट पे जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। आप इसको सेल भी कर सकते हैं और आप इसको बाय भी कर सकते हैं वहीं से, एएमसी से, ठीक है सर। तो एएमसी क्या है, एएमसी क्या है, एएमसी एक फंड हाउस है जिसे भी कोई कंपनी बनाती है। तो अगर आपका पैसा मार्केट में लग रहा है, आप निफ्टी 50 के सारे शेयर आप खुद तो मैनेज कर नहीं सकते, तो यहाँ पे एक अपना तेज तर्रार मैनेजर बिठा देते हैं ये। तो ये अलग अलग लोगों से, मेरे जैसे, आपके जैसे बहुत सारे लोगों से, जो भी पैसा लगाना चाहते हैं मार्केट में, उनसे पैसे लेके ये मैनेजर क्या करते हैं, ये इंडेक्स फंड में डाल देते हैं निफ्टी 50 में पूरा पैसा, और पूरे पैसे को यही मैनेज करते हैं। इनको ही ये काम करना है कि जिस वेटेज में निफ्टी 50 में, जिस कंपनी की जितनी वेटेज होगी, जितने सेक्टर वाइज वेटेज होगी, उसके हिसाब से पैसा ये आपका मार्केट में लगाएंगे और इसके हिसाब से ही बाहर आएगा। तो आपको समझ में आया कैसे पैसा आपका मार्केट में लगेगा। आप कुल मिला के मोटा मोटी ये समझिए कि आपका पैसा निफ्टी 50 में लग रहा है, म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी और ईटीएफ के माध्यम से भी। अब प्रॉफिट और नुकसान क्या है, आपको ईटीएफ खरीदना है या आपको जो है म्यूचुअल फंड खरीदना है,
तो दोनों में से खरीदना क्या है। अब सपोज करिए मैंने आज मन बनाया कि आज जो है मार्केट मुझे दिखा जी 3% डाउन, मार्केट दिखा मुझे 3% डाउन, मैंने देखा मार्केट 3% डाउन है, मैंने देखा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि निफ्टी फिफ्टी आज 3% गिरा हुआ है, मैं इसको जल्दी से जाके बाय कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं म्यूचुअल फंड खरीद रहा हूँ तो मैं ऑर्डर जैसे मार्केट खुला 9:15 पे, ठीक है, और मैंने ऑर्डर चाहे फिर वो 10 बजे डाला, 1 बजे डाला, 2 बजे डाला या 3 बजे डाला, ठीक है, लेकिन मेरा ऑर्डर जो है अभी ये मार्केट जो है 3% डाउन दिख रहा है, ठीक है, और मैंने ऑर्डर डाल दिया किसी भी समय और मार्केट उस समय 3% डाउन है या सुबह से ही डाउन है, ठीक है, आप समझने का प्रयास करिए कि मार्केट डाउन है और मेरे को दिखा कि आज अपॉर्चुनिटी है, मार्केट डाउन है 3% और मैंने ऑर्डर यहाँ पे लगा लिया। अब क्या होगा कि ये मेरा ऑर्डर जब भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर मैं म्यूचुअल फंड ले रहा हूँ तो शाम को जब मार्केट क्लोज हो जाएगा तो इसकी जो एनएवी है, एनएवी वो काउंट होगी और उसके अनुसार मेरा ऑर्डर जो है यहाँ पे एग्जिट होगा, उसके अनुसार मेरा ऑर्डर एग्जिट होगा और मुझे यूनिट यहाँ से जो है अलाउ कर दी जाएंगी, जितनी भी यूनिट मेरे फंड में आएंगी उस पैसे में। ठीक है, अभी क्या हुआ, मार्केट बंद हुआ, यूनिट अलाउ हुए, लेकिन क्या हुआ, निफ्टी फिफ्टी धीरे 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 ऊपर चढ़ा और ये शाम को जो है 3% अप पे जाके बंद हो गया। यानी कि जो 3% माइनस दिखा रहा था, देखिए 6% का मूव आता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उसमें 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 3% निफ्टी डाउन था और 3% अब जो है अप जाके यानी कि ऊपर जाके क्लोज हुआ। ठीक है, तो आपको जो यूनिट भैया यहाँ पे अलाउ हुए वो तो 3% ऊपर के ही अलाउ होंगे ना, 3% ऊपर के ही मिलेंगे। लेकिन वहीं जो ईटीएफ खरीद रहा है उसने दिन के किसी भी समय, मार्केट 9:15 से 3:30 बजे तक खुलता है, ठीक है सर, यहाँ पे इसको किसी भी समय दिखा कि मार्केट 3% डाउन है तो यहाँ पे सीएमपी प्राइस आता है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस, एलटीवी एलटीपी भी आता रहेगा, डिस्प्ले पे दिख रहा है, इसने तुरंत 1 लाख रुपए का ऑर्डर यहाँ पे डाल दिया। तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि इसको शाम को ऑर्डर मिलेगा या शाम को यूनिट मिलेंगे, इसको तुरंत सीएमपी पे जो भी प्राइस इसने फिल करके डाला, चाहे वो लिमिट ऑर्डर डाला या मार्केट ऑर्डर डाला, वो ऑर्डर इसका यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा और इसको उसी समय तुरंत ये यूनिट मिल जाएंगे, पैसे अकाउंट से कट जाएंगे। ठीक है, तो 3% यहाँ पे डाउन पे इन्होंने खरीद लिया। अब क्या हुआ, मार्केट धीरे धीरे करके 3% अगर अप में जाके भी बंद हो गया 3%, तो इनको कितना प्रॉफिट हुआ, 6% का। ठीक है सर, कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, 6% का प्रॉफिट इस व्यक्ति ने कर लिया जो ईटीएफ खरीद रहा था, क्योंकि उसका ऑर्डर जो है उसी समय एग्जिट हुआ। तो इसलिए मार्केट में टाइमिंग की बहुत ही बड़ी वैल्यू है, टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू है। तो आपका ऑर्डर जो है यहाँ पे कोई उसी समय एग्जिट हुआ, जिस समय आपने सीएमपी प्राइस देखा उस समय अपना ऑर्डर डाला और आपका ऑर्डर यहाँ पे एग्जिट हो गया। जबकि म्यूचुअल फंड अगर आप खरीदते तो यहाँ पे ये 3% ऊपर मिलता, आपको 6% का यहाँ पे लॉस दिखाई देता। पहला बेनिफिट ईटीएफ का। और दोनों में, दोनों की दोनों ही एएमसी के थ्रू ही काम करते हैं, किसी न किसी कंपनी के थ्रू ही काम करते हैं। दोनों का पैसा आपका निफ्टी फिफ्टी के इंडेक्स में लगेगा, और आप इंडेक्स फंड खरीद रहे हैं और ईटीएफ खरीद रहे हैं अगर निफ्टी 20 का, तो दोनों को दोनों पैसा आपके वहीं लगेंगे, जहां आपका म्यूचुअल फंड लगाएगा वहीं पैसे आपके ईटीएफ के थ्रू लगेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। अब दूसरा सिनेरियो ले लीजिए इसी का। अब मान लीजिए जैसे कि इन्होंने दोनों ने 1-1 लाख रुपए का माल जो है बाय करा हुआ है, ठीक है सर, और यहाँ पे दिखा कि मार्केट 3% अप है, आज मैं ये माल को बेच देता हूँ, और शाम तक मार्केट यहीं पे गिर के 3% माइनस आ गया, तब भी इनको यहाँ पे 6% का लॉस ही होगा, क्योंकि जो दिखा वो बिका तो नहीं, बिका तो शाम की एनएवी पे, शाम को जो एनएवी मिलेगी उस एनएवी पे बिकेगा। लेकिन वहीं अगर इसको दिखाई दिया कि मार्केट 3% अप है, इन्होंने तुरंत से ऑर्डर डाला और इनके जो है यूनिट सेल हो गए, इन्होंने अपना 3% का प्रॉफिट बुक करा और ये मार्केट से बाहर। ठीक है, तो यहाँ भी इस कंडीशन में भी इन्हें 6% का फ़ायदा हुआ, इनको 6% का लॉस हुआ। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं, आपका व्यू अगर 10 साल का है, 20 साल का है, आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं, इंडेक्स फंड में जाइए, वहाँ पे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट कभी, ये रियर मौके बता रहा हूँ मैं आपको, जहाँ पे 3% अप डाउन के मूव लगते हैं, 2% अप डाउन के मूव लगते हैं, वरना आपको लगभग उसी एवरेज प्राइस के आसपास, जो मार्केट जहाँ चल रहा है उसी के आसपास जो है, जहाँ भी बंद होगा वहाँ पे आपके यूनिट बिक जाएंगे। तो आप लॉन्ग, लंबे समय के लिए अगर जाना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका व्यू है कि मैं स्विंग ट्रेडिंग करूं, आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है सर, आप इसमें लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं क्योंकि आपका पैसा निफ्टी फिफ्टी में है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं।
बहुत ही आसानी से 200 रुपये के आसपास का ETF है, आप खरीद सकते हैं। भाई आप म्यूचुअल फंड में भी इसे 100 रुपये से स्टार्ट भी कर सकते हैं, 500 रुपये से भी कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं और सिप बाइज़ आप इसमें भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन ये आप EMC से खरीद सकते हैं या किसी भी ऐप के थ्रू खरीद सकते हैं, जो ऐप भी आपको अलाउ करता है म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए। लेकिन अगर आप इसको करना चाहते हैं, ETF को खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट लगेगा, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट लगेगा। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ स्टॉक कार्ड के, जरोधा के, आप वहाँ से जाके अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। 2 मिनट का KYC का प्रोसेस है, आप उसे पूरा करेंगे, आपका तुरंत डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाएगा और आप ETF को वहाँ से बाय सेल कर सकते हैं। तो पहला बेनिफिट मैंने आपको बताया, जैसे कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, देखिए अपॉर्चुनिटी जब आप कैच करेंगे तभी आपको अच्छा रिटर्न यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी। आप CMP प्राइस पे जो भी आपको LTP दिखाई दे रहा है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, आप उस पर बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, ETF में लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप इतनी मगजमारी नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, आपको सिंपल सा निवेश ही चालू करना है या सिप चालू करनी है, और आपका टाइम, अगर आपका व्यू जो है वो लंबे समय का है कि मेरे को 10 साल, 15 साल, 20 साल निवेश करना है, तो आप जो है म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हैं, इंडेक्स फंड में भी जा सकते हैं, तो वहाँ पे भी आप जो है निवेश कर सकते हैं। लेकिन आपको क्विकली पैसे बनाने हैं तो आप जो है ETF में आइए, यहाँ पे आप CMP पे बाय, CMP पे सेल, कुछ भी कर सकते हैं, स्विंग भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट हैं म्यूचुअल फंड के और ETF के। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो कि ETF में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा और म्यूचुअल फंड में आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे। दोनों ही सेफ इंस्ट्रूमेंट है, आप किसी में भी निवेश करेंगे आपका पैसा निफ्टी 50 में लगेगा, आपका पैसा पूरी की पूरी टॉप क्लास जो 50 कंपनियां उनमें लगेगा, आपका पैसा किसी एक सेक्टर में नहीं लगेगा, आपका पैसा 14 सेक्टर में लगेगा। और आपका कोई भी शेयर तो जीरो हो सकता है, लेकिन ETF या म्यूचुअल फंड जो भी इंडेक्स है वो जीरो कभी नहीं हो सकता, वो कभी भी जीरो नहीं होगा। क्योंकि आप देखेंगे, जब भी कोई भी कंपनी अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं रहता है, किसी कंपनी में अगर कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो उसको उस इंडेक्स से बाहर कर दिया जाता है। जो भी कंपनी उसके लिए एलिजिबल होती है उस कंपनी को उसके अंदर ले लिया जाता है, क्योंकि इंडेक्स को जाना तो ऊपर ही है। तो इसलिए आपका फंड यहाँ पर सुरक्षित रहेगा पूरी तरीके से, आप किसी में भी निवेश कर सकते हैं। मैंने आपको ETF और म्यूचुअल फंड के फ़ायदे नुकसान बताए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का आइकन है उसको जरूर हिट कीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। इसी के साथ मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।